हेलो माय लवली मैग्नेटिक मैनिफेस्टर्स एंड वेलकम अगेन बहुत ही पावरफुल एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं जहाँ पे आपको एक ऐसा टूल सिखाने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो शायद आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पूरी तरीके से चेंज कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कीजिए या आपकी ज़िंदगी की जर्नी पूरी तरीके से चेंज कर देगा। आप सभी जानते हैं कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करते हैं तो उसमें हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी एनर्जीज पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और उस रिप्रोग्रामिंग करने के लिए हमें अपने दिमाग की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। जो पुराना डेटा, इतना सारा डेटा, इतने साल का डेटा हम लोग भर के बैठे हुए हैं, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट मैं आपको जो भी अभी तक जो टूल्स एंड टेक्निक सिखाए हैं, जो मैंने आपको जो सिखाया, आप गोल्स लिख लीजिए, स्पेसिफाई हो जाइए, क्लैरिटी ले आइए, अपने दिमाग की स्टोरी आप खुद से लिखिए, सब कुछ काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो तब काम करेगा जब आप अपने दिमाग में एक जगह बनाएंगे, आप अपने दिमाग को क्लींस करेंगे। तो आज का ये जो पावरफुल टूल है उसको कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर, या इसको सेल्फ क्लीनिंग टूल भी बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग टूल भी बोलते हैं और क्लींजिंग टूल भी बोलते हैं। आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देख लीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर के बिना आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी अधूरी रहेगी। क्योंकि आपको अपने दिमाग को क्लीन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है, जिसकी वजह से आपका पुराना डेटा हटाया जा सके और अपने दिमाग में एक फ्रेश डेटा भर सके। अब फ्रेश डेटा जब हम लोग भर रहे होते हैं तो अगर कोई हमारी मदद कर रहा होता है, जैसे हमारे कोर्सेज ले रहे होते हैं, आपके कोच होते हैं, आप वीडियोस देख रहे होते हैं, तो तब तक आपका इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो बंद हुआ, जैसे ही वो कोर्स खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी उस पुरानी स्थिति में चले जाते हैं। तो उस पुरानी स्थिति में अगर हम लोग जब चले जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम पुरानी स्थिति वापस से मैनिफेस्ट करेंगे। तो ऐसा हम क्या करें कि हम वो पुरानी की पुरानी पूरी स्थिति हमारे दिमाग से पूरा का पूरा डेटा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। कंप्यूटर लैंग्वेज में बोले तो शिफ्ट ऑल्टर डिलीट अब बोल दीजिए, शिफ्ट डिलीट बोल दीजिए, जो परमानेंटली वो चीज़ें डिलीट हो जाए हमारे दिमाग से, ताकि वो चीज़ें हमारी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक ना बने। उसी को क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है, एक हवाइन क्लींजिंग टेक्निक है, जिसको डॉक्टर ह्यून ली ने जो थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं उन्होंने उसका मॉडर्न वर्जन लेके आए हैं, जो आज की तारीख में हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बात करूँ होपोनोपोनो प्रेयर की, तो बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ। डॉक्टर इवान लुन जो थे, उन्होंने हवाइन में एक प्रिजनर था जो पूरा का पूरा एक सेल होता था प्रिजनर्स का, जो बहुत ही वर्ल्ड के एकदम क्रिमिनल्स से भरा रहता था। वहाँ पे कोई नहीं आता जाता था, कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं टिकते थे, कोई भी साइकाट्रिस्ट नहीं टिकते थे, और वहाँ पे जो नर्सें थी ना, ऐसे चिपक के दीवारों से चिपक के चला करती थी, क्योंकि वहाँ पे इतने वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल जो लोग थे, एकदम खतरनाक कैदी थे, वो उस प्रिजन में रहा करते थे। और डॉक्टर ह्यून ले को जब अपॉइंट किया गया तो डॉक्टर ह्यून ले ने सारे के सारे प्रिजनर्स की फाइल मंगाई। वो फाइल मंगाते, हाथ रखते और अपना कुछ ना कुछ एक मंत्र बोलते रहते। और जब उन्होंने ये मंत्र बोलना शुरू किया, या जो बोले फ्रेजेस जो बोली, जब मंत्र शेष अपनी जो फ्रेज बोलना शुरू किया, वो रोज़ आते, डॉक्टर ह्यूनले आते, वहाँ पे किसी भी प्रिजनर से वो नहीं मिलते, वो सिर्फ फाइल मंगाते, पढ़ने पलटते, हाथ रखते, कुछ बोलते, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जब वो रोज़ ऐसा करने लग गए तो धीरे धीरे करके वहाँ के जो प्रिजनर्स थे वो ठीक होने लग गए थे। और ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है। ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ये मेरा कुछ मनगढ़ंत नहीं है, आप गूगल करके देख लीजिए, ये पूरी स्टोरी पूरी डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्टर इवान हुल ने कैसे वो बिजनेस को ठीक किया था। धीरे धीरे वो बिजनेस ठीक होने लग गए, नर्सें वापस आने लग गई, साइकेट्रिस्ट जो चले जाते थे वो वापस से अपनी जॉब ज्वाइन करना शुरू कर दिए। और एक बार एक मतलब ऐसा करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि हवाइन में वो प्रिजनर्स को टोटली बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल से आप सोचिए, एक ऐसा प्रिजनर सेल जहाँ पे कोई नहीं रहता था, इतना डार्क था, नर्सें भागा करती थी, लोग जाने से डरा करते थे, वहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर हिनले ने उन प्रिजनर्स को, कैदियों को पूरी तरीके से ठीक कर दिया, नॉर्मल करके भेज दिया, और वो प्रिजनर्स को हवाई में वो बंद करना पड़ा। और ये पूरा का पूरा मीडिया इसको कवर अप कर रहा था। तो सबके दिमाग में ये बात उठने लग गई कि ऐसा क्या बोलते थे, ऐसा वो डॉक्टर साहब ऐसा क्या बोलते थे कि वो सारे के सारे प्रिजनर्स ठीक हो गए।
और वो किसी से नहीं मिले थे, वो किसी के जाके जांच पड़ताल नहीं करते थे, एक बार उन्होंने किसी की शक्ल तक नहीं देखी थी। तो जब ये सारे के सारे सवाल आने लग गए, सारा का सारा मीडिया पूरा एकदम ये जब बात चल रही थी, जब कुछ सालों पहले की जब ये बात थी, तो सब लोग ऐसा चौंक गए कि ऐसा तो क्या बोला, ऐसा कौन सा मंत्र बोला, ऐसा कौन सा जादू कर दिया डॉक्टर साहब ने कि बिना किसी से मिले, बिना किसी को देखे, बिना किसी से जाँच पड़ताल किए सारे के सारे कैदियों को ठीक कर दिया। और जब डॉक्टर हिल ने से बात की तभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं उन्होंने, उनकी बुक है ज़ीरो लिमिट्स, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो है, मैं बताती हूँ जो ज़ीरो लिमिट्स जो बुक है, उनकी बुक का नाम, जिसमें ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है पूरा का पूरा। तब उन्होंने बताया कि मैं कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ 4 शब्द बोलता था। मैं 4 शब्द बोलता था, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और जब डॉक्टर हिवले ने ये बात बोली तो कोई यकीन मानने को तैयार नहीं था कि सिर्फ ये 4 सिंपल शब्द जो है वो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, या फिर उन प्रिजनर्स को सिर्फ ये 4 शब्द बोल के उन्होंने ठीक कर दिया। कोई भी ये बात लेने को रेडी नहीं था कि सिर्फ वे इतने सिंपल साधारण से शब्द बोलते थे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और उसका डेफिनेटली एक्सटेंडेड वर्जन तो है ही है, लेकिन ये मेन फ्रेजेस होते थे उनकी प्रेयर के। और जब डॉक्टर ह्यूले से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या है, इसका क्या साइंटिफिक क्या है, इस साइंटिफिक बेसिस क्या है, क्योंकि हमारा दिमाग होता है, हमेशा कॉन्शियस माइंड सोच रहा होता है क्या है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या था उस प्रेयर में। तब उन्होंने इस पूरी की पूरी प्रेयर की जो साइंटिफिक बेसिस था उन्होंने ये बताया, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर इवान हुल्ले ने ये बोला था कि हम सारे के सारे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं जब ये पृथ्वी बनी होगी तो कहीं ना कहीं एक सेल बना होगा, सेल से हमारे छोटे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म से अमीबा बना या जो भी बना, मतलब जैसे इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो हम सारे के सारे इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, हम सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये एक्सेप्ट करना, लेकिन अगर आपको अमीबा या आपको एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स तक आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप ह्यूमंस पे आ जाइए। कहीं ना कभी एक इंसान एक फीमेल आई होंगी, एक मेल आई होंगी, और उससे से ह्यूमन रेस शुरू हुई होगी। हम सभी ओवरऑल देखेंगे तो उन 2 क्रिएशंस के पार्ट चल रहे हैं। ये ओवर द ईयर्स हम लोगों की हमारी ये रेस हो गई, हम लोग इस कंट्री में आ गए, ऐसे विभाजित होकर, लेकिन अगर आप डीप डाउन इन सारे ईयर्स को पास ऑन करके बैक में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर वो फर्स्ट आदमी और वो फर्स्ट औरत जो हैं, जो भी इस पृथ्वी पर आई होंगी, जिनसे ह्यूमन रेस शुरू हुई थी, ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ था, हम सब उनके पार्ट हैं। और तब डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर ये प्रिजनर्स भी उन्हीं के पार्ट थे और मैं भी उन्हीं का पार्ट हूँ, तो अगर आज मुझे उनको देखने, या अगर आज मैंने उनको देखने से मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ मेरे सबकॉन्शियस डेटा में भी है। कहीं ना कहीं मैं एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो अगर मैं अपने आप को क्लीन करूँगा, अगर मैं अपनी एनर्जी क्लीन करूँगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। और डॉक्टर ने सिर्फ ये किया था, वो सिर्फ उनकी फाइल्स देखते और उनके ऊपर हाथ रखते और ये बहुत क्लियरली बोलते, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना सबकॉन्शियस डेटा क्लीन कर रहे थे। तब उन्होंने ये बोला था कि मुझे नहीं पता है इतने साल के कोर्स के इवोल्यूशन में उस फर्स्ट मेल फीमेल से लेके आज के इस प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे कौन सा डेटा था, इतने सालों का कौन सा डेटा मेरे जीन्स में, मेरे दिमाग में, कौन से मेरे सेल्यूलर लेवल पे, सेल के लेवल पे स्टोर था, जिसके कारण आज मेरी मुलाकात ऐसे प्रिजनर्स से हुई है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं अपनी सफाई करना शुरू करूँगा, वो जो चैनल है जिसकी वजह से हम लोगों का ये इंटरेक्शन जो हुआ था, आज हम दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट किया है, वो चैनल अगर मैं क्लीन करूँगा तो ऑटोमेटिकली उनका चैनल भी क्लीन हो जाएगा। और जब ये बात जब बोली गई थी तब समझ में नहीं आई थी। आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और वापस से सोचिएगा कि उनकी ये बात साइंटिफिकली सही थी, क्योंकि इवोल्यूशनरी हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और जब हम इवोल्यूशनरी हर जगह कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मनी में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या करियर में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो हमारा सबकॉन्शियस डेटा स्टोर्ड है, इतने सालों का स्टोर्ड है, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है। और हमें नहीं मालूम है कि कौन सा डेटा मैनिफेस्ट होके, कौन सा डेटा की कोडिंग होके आज हमारी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन है।
इसीलिए हम लोग सेल्फ क्लेंजिंग टूल यूज़ करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं। अब मैं इसको समझा देती हूँ कि होपोनो प्रेयर को सही तरीके से करने का तरीका क्या है। जब हम लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, तो आप सॉरी किसको बोल रहे हैं? आप सॉरी उस पर्सन को नहीं बोल रहे हैं या आप उस सिचुएशन को नहीं बोल रहे हैं, आप सॉरी बोल रहे हैं उस डिवाइन को, वो यूनिवर्स को, आप जिसके आप खुद एक पार्ट हैं और वो जो सामने वाला पर्सन है जो भी कुछ है वो भी उनके पार्ट है। तो आप सॉरी बोल रहे हैं उस डिवाइन क्रिएशन को, जो आप उसको बोल रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी कि मुझे नहीं पता है कि कौन सा डेटा इतने सालों से जो मुझे पास ऑन किया गया है या मैंने खुद अपने अंदर लिमिटिंग बिलीव्स मेरे पास सोसाइटी से आ गए, पेरेंट्स से आ गए हैं, पढ़ने लिखने से, मुझे नहीं पता है कहाँ से आया है। तो आई एम रियली सॉरी कि आज मेरी वजह से, आज की मेरी प्रेजेंट सिचुएशन मेरे सबकॉन्शियस डेटा की वजह से मेरी आज की प्रेजेंट सिचुएशन है। तो और इसको प्लीज़ बेगिंग करके मत बिल्कुल बोले प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये स्टेट में मत आइएगा। ये बहुत एम्पावरिंग टूल है। जब आप हीलिंग पे जाएंगे, जब आप सेल्फ हीलिंग पे जाएंगे, आप इसको टूल को इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे। तो आपको उस डिवाइन को सॉरी बोलना है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता है कि कौन सा डेटा, इतने सालों का स्टोर्ड डेटा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, सबकॉन्शियस डेटा जो चल रहा है, जिसकी वजह से आज मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में लैंड अप हुआ हूँ या हुई हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए क्योंकि मैं अनअवेयर हूँ। और उसमें आपको बुरा मानने की, गिल्ट फील करने की, डिप्रेशन में मत चल जाना, एंग्जाइटी में मत चल जाना, लोड मत ले लेना कि यार मेरे को तो पता नहीं है। नहीं, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप उसको क्लीन करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप बोलिए प्लीज़ फॉरगिव मी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन सा डेटा है, कौन सी जनरेशन से, कौन से सेल से, कौन सी पीढ़ी से वो डेटा आपके दिमाग में आया है ना। तो आपको नहीं पता है, तो इसको बहुत जेन्युइनली, लविंगली बोलिएगा कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता है डिवाइन की ऐसी कौन सी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आज मेरी प्रेजेंट सिचुएशन में आ रही है। ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। ओके, आई लव यू बिकॉज आप फिर से डिवाइन को बोल रहे हैं कि थैंक यू मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं ये डेटा अब क्लीन कर सकूं और मैं आगे आने वाली जनरेशन्स में ये डेटा पास ऑन ना करूं, है ना। तो आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए कि आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू माई डिवाइन यूनिवर्स और गॉड, अल्लाह, जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनका नाम लेके आप बोलिए कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं आप ही का क्रिएशन का पार्ट हूँ, है ना। तो मैं आप ही क्रिएशन का पार्ट हूँ, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड जब आप ये बोले ना, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, एंड देन से थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये जो डेटा मैं सिर्फ ना क्लीन कर सकूं अपने लिए, लेकिन अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो ये बहुत पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। और अब यकीन मानिए ये टूल इतना पावरफुल है कि मैं इसकी सक्सेस स्टोरीज आपको बताने जाऊँगी ना, शायद 1 साल की वीडियोज़ भी कम पड़ेंगी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एग्जांपल दूँ तो मैंने सिर्फ इस टूल से, सेल्फ हीलिंग टूल से, सिर्फ इस क्लेंजिंग टूल से मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं क्लियर किया है। मैं अपनी मेरी एक स्टूडेंट रही हैं, उनके अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वो ना एक प्रॉपर्टी थी जो वो सेल करना चाहती थी। शी इज़ अनु, वो एक प्रॉपर्टी थी वो सेल करना चाहती थी। एंड उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो एक ठीक से प्राइस नहीं कर पा रहे, मतलब प्राइस वो पुट अप नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो उनके मन में था, उनको लगता था नहीं यार मुझे कोई इतने पैसे तो नहीं देगा इस प्रॉपर्टी के, दिस एक्स अमाउंट, इतने लाख रुपए जो होते हैं, इतने पैसे तो मुझे नहीं देगा, मैं कहाँ से ढूंढूंगी ऐसे लोगों को जो मुझे इतने पैसे देंगे। और क्योंकि पैसे की ज़रूरत भी थी, तो एट दैट टाइम जो उन्होंने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और तब मैंने उनको बोला था आप ये प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर का डेटा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर का सेल्फ डाउट है, कहीं ना कहीं का आपको पास ऑन किया सेल्फ डाउट है, मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन आप ये जब टूल इस्तेमाल करेंगे तो आई एम श्योर इसका रिजल्ट निकलेगा। और उन्होंने ये टूल इस्तेमाल किया था और उसके बाद उन्होंने अचानक से उन्होंने एक हायर प्राइस पुट किया था, और विदिन 2 दिन के अंदर उन्होंने जितना प्राइस डाला था उस प्रॉपर्टी के लिए उससे ज़्यादा प्राइस उन्हें मिला। और जब उन्होंने मुझे आके बात बताई थी ना, मैं खुशी के कारण, मतलब हम दोनों ही खुश हुए थे डेफिनेटली, क्योंकि उनको भी सक्सेस मिली थी और होपोनोपोनो को तो सक्सेस मिली ही थी। ये बहुत मेरी खुद की लाइफ में बहुत एग्जाम्पल है जिनके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मैं अभी अपनी सक्सेस स्टोरीज इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एट प्रेजेंट हम एक जर्नी कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो मेरी सक्सेस स्टोरीज के ऊपर मैं पूरा एक अलग से वीडियोस बनाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं अच्छे से आपको बता सकती हूँ कि मेरी कौन कौन सी सक्सेस स्टोरी रही है।
ओके, तो कमिंग बैक टू द होपोनोपोनो के बैक आते हैं, जिसके बहुत सिंपल फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। कब तक करना है ये? जब तक आपको शांति नहीं मिलती है। आप और इसको करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है। ये बहुत ही आम शब्द हैं, ये क्या ही किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसको गिल्ट में मत आ जाना कि मैंने ये लाइन ऊपर नीचे बोल दी तो कुछ गलत तो नहीं हो गया। नहीं, ये बहुत एम्पावरिंग टूल है, ये बहुत पावरफुल टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में या आपकी लाइफ की जर्नी में भी। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, दिन भर बोलिए। आप खाना बनाते समय बोल सकते हैं, आप रोटी बनाते समय बोल सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप बोल सकते हैं, मंदिर में बैठ के बोल रहे हैं जब भी बोल सकते हैं। जैसा आपको लगे, मतलब जब भी आपको लगता है कि यार ऐसी कोई तो लाइफ में सिचुएशन है जो आपको ट्रिगर कर रही है। आप ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको लगता है यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे तो बुरा लग गया। आप यकीन मानिए, अगर आपको बुरा लगा है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने इवान हुलेन ने यही किया था। उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने ये बोला था कि आज अगर मुझे ऐसे प्रिजनर से देखने का या मतलब उनको ट्रीट करने का मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं मेरे ही सबकॉन्शियस माइंड में था। कहीं कौन से डेटा से आया पता नहीं कि आज मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में था। तो उन्होंने खुद की वो लाइफ की पूरी जिम्मेदारी ली थी कि ये मेरी लाइफ की सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ तो मैं इसको क्लीन करूँगा। तो इन द फ्यूचर आपको आज अगर आप किसी भी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप इशू हो रहा है, या बॉस प्रेज नहीं दे रहा है, या कुछ भी है, आपका कोई भी काम है जो अटका हुआ है, तो यकीन मानिए बैठिएगा शांति से और ये भूलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, आप अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को बोल रहे हैं, अपने हायर कॉन्शियस लेवल को बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि आज मैं इस सिचुएशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड के डेटा के थ्रू मैंने मैनिफेस्ट किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैं आप ही का बच्चा हूँ, आप ही की बच्ची हूँ, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड उसको दिल से आप मानिएगा। आप जब करने बैठेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि थैंक यू, वो कहीं ना कहीं क्लीन हो रहा है, एंड देन से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप ये लाइन्स को ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं, आपको जैसा लगता है आप वैसा बोलिए। रिपीट करना है, रिपीट कीजिए, पूरे दिन भर रिपीट करना है, रिपीट कीजिए। मेरे केस में तो कितनी बार होता है कि मैं लिटरली एक दिन रिपीट कर रही होती हूँ। मैं कब तक रिपीट कर रही हूँ? जब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। अब इसका आगे क्या होगा? अब ये तो आपने बोल दिया, आपको पता कैसे चलेगा कि वो सिचुएशन सॉल्व हो गई है कि नहीं हुई है? जब आप इस चीज़ को रिपीट करने लगेंगे, इस फ्रेजेस को रिपीट करते रहेंगे, आप एक कामर स्टेट पे आएंगे। क्योंकि आप तब तक रिपीट कीजिए जब तक आप उस वो जो इमोशंस अटैच्ड हैं उस सिचुएशन से, जिसकी वजह से आप बुरा फील कर रहे हैं, आप लो वाइब में, आप एंगर में हैं, डिप्रेशन में हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, जो ये सारे लो वाइब एनर्जीज हैं, ये सारी की सारी लो वाइब्रेशन एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, ग्रांटेड फील कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक लो वाइब इमोशंस हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन इमोशन से छुटकारा नहीं पाएंगे तो इन्हीं में आप उलझे रहेंगे, और इन्हीं में उलझे रहेंगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे बेटर सबसे हेल्दीएस्ट वे क्या है? आप सोचिए कि आपको किसी से जाके कुछ माफ़ी नहीं मांगनी है, आपको जाके किसी को कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे पावरफुल टूल और तो क्या होगा आपके पास में, कि जब भी लाइफ में ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं आप कि जहाँ पर आपको लगता है मैं अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, अब मैं आगे का रास्ता क्या निकालूँ, आप ये प्रेयर बोल लीजिएगा। जब आप ये प्रेयर बोलने लगेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिवाइन को इनवाइट कर रहे हैं। आप एक ह्यूमन लेवल से ऊपर उठ के डिवाइन को इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे से ह्यूमन लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप डिवाइन लेवल पे आप ये क्लियर कीजिए। आप सरेंडरिंग मोड में आ रहे हैं। मतलब हमारे 4 स्टेजेस होते हैं दिमाग के। विक्टिम माइंड जो हमेशा ये बोलता रहता है, अरे उसने ये बोल दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई मी भगवान, मेरी लाइफ ही ऐसा क्यों है, दुनिया खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, इसने उल्टा कर दिया, उसने कर दिया, मेरी जिंदगी इसने खराब कर दी। ये सारा विक्टिम माइंड है, जिसमें 95% लोग विक्टिम माइंड में जी रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एम्पावरिंग माइंड। एम्पावरिंग माइंड मतलब जहाँ पे हम ऐसे वीडियोस देख रहे होते हैं, या जहाँ पे हम ऐसे कोर्सेज ले रहे होते हैं, या हम ऐसे बुक पढ़ रहे होते हैं। ये सारे एम्पावरिंग माइंड के साइंस है कि आप अपनी जर्नी में, अपने माइंड की जर्नी में आप थोड़े आगे बढ़ने लगे हैं।
उसके बाद आता है सरेंडरिंग माइंड, सरेंडरिंग स्टेट। सरेंडरिंग स्टेट जो है, जो हम लोग अभी प्रेयर कर रहे हो, जब हम लोग जो ना हम भगवान के पास जाते हैं या हम कहीं पे भी जाते हैं, हम सरेंडर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन लेवल पे हमसे सॉल्व नहीं हो सकता है। तब हम आते हैं डिवाइन के पास में। तो एक ये सरेंडर मोड है हमारा। हवाई प्रेयर जो होपोनोपोनो जो है वो एक सरेंडरिंग मोड का तरीका है। और इसके बाद जब आप इसको बार बार बोलते रहेंगे तो आप अपने इमोशंस क्लियर कर रहे हैं, अपनी लो वाइब एनर्जी क्लीन कर रहे हैं, अपना एंगर, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, सैडनेस और डिप्रेशन, कुछ भी आप बोल दीजिए, जो भी आपकी ये सारी लो वाइब एनर्जीज हैं, आप ये सारी की सारी ये क्लीन कर रहे हैं। और जब आप उस सिचुएशन से रिलेटेड, जो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के जिसने आपको ट्रिगर कर दिया और आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप जब ये एनर्जी क्लीन करते हैं तो आप एक सरेंडर मोड से आके आप एक कामर माइंड के स्टेट में आएंगे, आप एक काम माइंड की स्टेट में आएंगे, आप एक डिवाइन की स्टेट में आएंगे। और जब आप वो उस स्टेट को बोलते हैं जीरो लिमिट, जिनके ऊपर वो बुक है जीरो लिमिट, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखी है। तो जीरो लिमिट क्या बोलता है कि जीरो लिमिट में ना कोई डेटा नहीं है, जीरो लिमिट एकदम जीरो है, जहाँ पे कोई भी अच्छा डेटा नहीं है, कोई भी बुरा डेटा नहीं है। और जब आप जीरो लिमिट के ऊपर अपने दिमाग को लेकर आते हैं, अपने स्टेट को आप जीरो लिमिट की स्टेज पर लेकर आते हैं, तब आपके अंदर से डिविनिटी फ्लो होती है। तब आप इतने पावर हो जाते हैं, एम्पावर हो जाते हैं कि आप वो डिवाइन की, यूनिवर्स की वो लैंग्वेज समझ पाए, है ना। तो जब जीरो लिमिट की स्टेज पर आएंगे तब आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके पास एक इंस्पिरेशन आएगी, आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा। जब आप ये प्रेयर कर रहे होंगे, ये प्रेयर करने के बाद में आप जब जीरो लिमिट की स्टेट पर आ जाएंगे, जीरो लिमिट की स्टेट पर कब आएंगे आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे और वो सिचुएशन बोल लीजिए, पर्सन बोल लीजिए, या कुछ भी आप बोल लीजिए, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। तब यकीन मानिए तब आप एक जीरो लिमिट की स्टेट पर आ चुके हैं। और आप जब जीरो लिमिट की स्टेट पर आएंगे, आप तब ध्यान से देखेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, अपने मन में ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, आपके पास एक इंस्पिरेशन आएगी। मैंने कि आपको वो कदम उठाना है। मेरे क्लाइंट के केस में यही था कि उनको इंस्पिरेशन आया था, वो जो नंबर उन्होंने कोट किया था उस प्रॉपर्टी के लिए, उनको इंस्पिरेशन आया था, ठीक है, कि मैं ये नंबर कोट करती हूँ। अब कैसे पता चलेगा ये नंबर सही है कि नहीं है, या कैसे पता चलेगा ये डिसीजन सही है कि नहीं है? तो वापस से उसके ऊपर उसको वापस से क्लीन कीजिएगा, क्योंकि ये जो डाउट अगर आपके मन में आ रहा है कि यार ये जो इंस्पिरेशन आया है ये सही है कि नहीं है, तो वापस से 3 बार उसको क्लींस कीजिएगा। क्योंकि डॉक्टर इमानुएल भी यही करते थे, वो भी अपने जो भी डिसीजन आता था उसको वापस से 3 बार क्लींस करते थे। वापस से बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है कि डिवाइन को आप बोल रहे हैं, आई एम सॉरी कि आपने मुझे जो नया रास्ता दिखाया है, नया लाइट दिखाई है, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो क्योंकि वापस आप सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो डाउट है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स की उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, राइट। तो आप वापस उसको क्लींस कर रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता है डिवाइन कि आपका जो डिसीजन मुझे दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि एंड एकदम एम्पावरिंग होगी कि मैं रेडी हूँ, मैं आपका डिसीजन मानने के लिए रेडी हूँ, डिसीजन मानने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे बस और हेल्प कर दीजिए इसको क्लियर करने में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू बिकॉज आई एम योर पार्ट, आई लव यू बिकॉज आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आज मैं विक्टिम मोड से हट के एक एम्पावरिंग स्टेट से निकल के, सरेंडरिंग से लेके आज मैं डिवाइन स्टेट में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। यू नो, आप ये वीडियो को पॉज करके ना सोचिएगा, ये 4, अब ये देखिएगा 4 स्टेट, आप कौन सी स्टेट में रहते हैं? आप विक्टिम में रहते हैं, क्या दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, या एम्पावरिंग में है जहाँ पे आप कोर्सेज लेते हैं, वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी आप करते हैं, है ना। या तो फिर आप सरेंडरिंग में, जब आप सरेंडर कर देते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप मानिए, आप यकीन मानिए, हम ह्यूमन लेवल्स की कैपेसिटी के ऊपर कोई और एक है कैपेसिटी, एक डिवाइन पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, राइट। और उस सरेंडर उससे भी एक ऊपर की स्टेट आती है जहाँ पे हम जीरो स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे वो डिविनिटी हमारे अंदर से फ्लो करने लगती है। तो जब आपको इंस्पायर्ड एक्शन मिलेगा, जब आपको वो एक सिग्नल मिलेगा आगे बढ़ने का, अगर उसके ऊपर भी डाउट आता है तो वापस से होपोनोपोनो कीजिए, वापस से आप ये प्रेयर कीजिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और जब आप 3 बार आप उसको क्लींस कर लेंगे, अगर फिर भी वही आंसर आ रहा है तो मान लीजिए यकीन के साथ कि वो ही जवाब है जो आपका आगे का रास्ता खोलने वाला है ना।
तो मैं होपोनोपोनो ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। इसको करने का कभी भी सुबह शाम दिन रात आपको जब मन चाहे कर लीजिए। ये बिल्कुल भी हमारे रिलीजियस ग्रंथों से अटैच नहीं है कि एक इसी तरीके से करना चाहिए या एक जगह बैठने करनी चाहिए या आसन लगा के करना चाहिए या एक ऐसी मुद्रा में करना चाहिए। आपको ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा सेल्फ क्लींजिंग टूल है और ये बहुत पावरफुल टूल है। आप गूगल कर सकते हैं, इसके मिराकल्स भरे पड़े हैं। होपोनोपोनो के मतलब पूरा गूगल आप बोल लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, होपोनोपोनो के बहुत सारे मिराकल्स हैं। और यकीन मानिए मिराकल्स लेकर आती हैं। आप इतने जैसे मंत्र चैंट करते हैं, जब हमको पंडित पता है, पंडित हमें कुछ मंत्र बोल देता है, हम वो कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, पंडित ने बोला हमारा ये काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको भरोसा होता है, कि पंडित ने मंत्र दिया है तो वो काम बन ही जाएगा। ये पूजा मैंने करवा दी है तो ये काम बन ही जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आज आप ये जिम्मेदारी लें कि ये होपोनोपोनो प्रेयर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो वो कर देगी, वो कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि आप होपोनोपोनो प्रेयर के दौरान पे आप ह्यूमन लेवल से उठ के एक डिवाइन लेवल के ऊपर जाके, डिवाइन लेवल के पास जाके आप सरेंडर करके डिविनिटीज को ये आंसर्स ले रहे हैं। और उस डिवाइन से जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा सही ही आते हैं। उसी को बोला जाता है गट इंस्टिंक्ट, उसी को बोला जाता है इंस्पायर्ड एक्शन, या उसी को बोलते हैं मुझे वो फीलिंग आई थी, उसी को बोला जाता है वो इंट्यूशन आया था, उसी को बोलते हैं आपने सुना होगा कि हमें सपने में दिखाई दिया था, या पुराने ऋषि मुनि जो बोलते हैं उनको वो फीलिंग्स आ जाती है, सिक्स्थ सेंस भी बोल लीजिए आप, कुछ भी आप उसको शब्द दे सकते हैं। तो ये तभी आएगा जब आप अपने दिमाग का पुराना डेटा क्लीन करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है हमारे दिमाग का पुराना डेटा क्लीन करना। और इससे बेहतर टूल तो क्या होगा कि आपको किसी से माफ़ी नहीं मांगनी है, आपको किसी को सॉरी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को क्लीन करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ खुद को क्लीन करना है? क्योंकि जब आप अगर किसी से मनमुटाव हो गया है, अगर किसी ने आपको हर्ट फील कर दिया है, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप यकीन मान लिए कि कहीं ना कहीं आपने वो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है। अगर आप उस प्रॉब्लम में हैं, अगर आप उस फीलिंग में हैं, अगर आप उस सिचुएशन में हैं, तो आप उस सिचुएशन का पार्ट हैं, तभी तो आप उसमें हैं ना। तो आप उस सिचुएशन को क्लीन करने की जिम्मेदारी लीजिए। और जिम्मेदारी आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको अपने सबकॉन्शियस डेटा को क्लीन करना है। क्लीन करते जाइए, क्लीन करते जाइए, क्लीन करते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को क्लीन करते जा रहे हैं, आप अपना क्लीन करते जाएंगे, आप अपना सबकॉन्शियस डेटा क्लीन करते जाएंगे। बहुत पावरफुल टेक्निक है होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम श्योर अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि क्लियर हो गई है। इसके ऊपर मुझे दोबारा वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि होपोनोपोनो प्रेयर को मैं वापस से एक्सप्लेन करूँ फिर किसी और वीडियो में। टाइम बीइंग के लिए ये जर्नी हमें कंटिन्यू करनी है जो हमने स्टार्ट की है। तो आज की एक्सरसाइज में मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, आपकी जो भी नंबर 1 मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हमने कल के वीडियो में लिखे थे कि ये मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनके ऊपर बैठ के आज होपोनोपोनो प्रेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे से बोलिएगा, मतलब दिल से एकदम सोल से आप बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मुझे नहीं पता है किस कारण से मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये झगड़ा मैंने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया है, मुझे नहीं पता है कि वो इंसान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, मुझे नहीं पता है कि ये इस प्रॉब्लम में मैं क्यों हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये रुकावटें क्यों आ रही हैं मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। और उसमें बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं, यकीन मानिए मैं भी इंसान हूँ। इसको गिल्ट मोड में करेंगे, गिल्ट मोड में जा रहे हो, गिल्ट अगेन लो वाइब फ्रिक्वेंसी है, एक लो वाइब फ्रिक्वेंसी में आप वापस से आएंगे, तो बिल्कुल भी लो वाइब फ्रिक्वेंसी में नहीं आना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है अपनी फ्रिक्वेंसीज हाई रखिए। अपनी हाई फ्रिक्वेंसीज हाई आप जब रखते हैं तो मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो इससे बड़ी वाइब्रेशन क्या होगी कि आप सरेंडर मोड में हैं। इससे बड़ी मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि आप एक डिवाइन के साथ को क्रिएट कर रहे हैं। आज से अब की जो जर्नी हम लोग जो धीरे धीरे आगे हर एक वीडियो में मैं बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स लेके आऊँगी, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लेकर आऊँगी, लेकिन उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है एम्पावरमेंट की। और होपोनोपोनो एक बहुत एम्पावरमेंट टेक्निक, आपको एम्पावरमेंट टेक्निक फील कराता है, क्योंकि आप ह्यूमन लेवल से हटके डिवाइन के साथ आप को क्रिएट करते हैं। अब आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी जो शुरू होगी वो को क्रिएशन में होगी। आप को ऑथर करने वाले हैं अपनी इस जर्नी को, है ना। और इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि मैं होपोनोपोनो कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कि मैं होपोनोपोनो क्या करती हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल वो है, आप उसको से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो उसे सुन लीजिए, वो प्रेयर को बोलिए, है ना। और यकीन मानिए होपोनोपोनो हर चीज़ सॉल्व कर सकता है।
और इसका अगर ह्यूमन लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करूँगी तो हम लोग, क्योंकि हम सब के सब एक डिवाइन का पार्ट है, हम सब इवोल्यूशनरी कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही जो ना जीन्स हैं, सेल्स हैं, जो भी कुछ है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर सिमिलैरिटी है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो होपोनोपोनो ये भी बोलता है कि मैं सामने वाले को या सामने वाले को मैं कुछ भी बुरा या कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहूँगी। आप उस वक्त सॉरी बोल रहे हैं अपने डिवाइन पावर से। वापस से क्लियर कर देती हूँ, सामने वाले को आपको जाके बेगिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप ये प्रेयर अपने मन में बोल लीजिए, अपने जोर से बोलना है, जैसे बोलना बोल लीजिए। उस वक्त भी आप सामने वाले को सॉरी बोल रहे हैं, मतलब भगवान से सॉरी बोल रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपकी बनाई हुई क्रिएशंस में अच्छाई नहीं देख पा रहा हूँ या अच्छाई नहीं देख पा रही हूँ, है ना। कितना सिंपल है। अगर हम सब एक डिवाइन का पार्ट है तो अगर जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो आप उस डिवाइन को सॉरी बोल रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी कि आपने कुछ तो अच्छा बनाया है जिसको मैं एट प्रेजेंट अपने लिमिटिंग बिलीव्स के कारण नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रही हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मुझे नहीं पता है कि कौन सी कंडीशनिंग है, कौन सा डेटा है जिसकी वजह से मेरी आंखों पे इस वक्त उस पर्सन के प्रति जो है या उस सिचुएशन के प्रति बोलिए, मनी के प्रति बोल लीजिए, करियर रिलेटेड जो भी आपका गोल चल रहा है उसके प्रति एट प्रेजेंट मेरा नेगेटिव नजरिया है ना। तो मैंने चश्मा जो पहना हुआ है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप सोचिए, आप सामने वाले पर्सन से तो एम्पावर्ड है ना। सामने वाले को तो पता भी नहीं कि वो क्लीन कर सकता है, सामने वाले को तो पता भी नहीं कि वो जीत सकता है, सामने वाले को तो पता भी नहीं कि कितनी सिंपल से टेक्निक से वो इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि थैंक यू बोलिए भगवान को, डिवाइन को, कि एटलीस्ट उसने आपको ये टूल दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक मैसेज है यूनिवर्स का, एक मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि आपके पास, यूनिवर्स आपको ट्रस्ट कर रहा है कि आपके पास वो पावर है अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करके, हील करके आगे जाने की। क्योंकि जब तक आप हील नहीं करेंगे ना, आप वापस से उन्हीं पैटर्न्स में आते रहेंगे। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली आई लव यू। क्योंकि मानिए मेरा तो जब से मुझे होपोनोपोनो पता चला, मेरी दिन की शुरुआत होपोनोपोनो से होती है। मैं एफर्मेशंस बोलती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ और उसके बाद मैं डेफिनेटली होपोनोपोनो बोलती हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। कि अगर मैं अब एट परसेंट मैं अफर्म कर रही थी मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी भगवान, मुझे नहीं पता है कि मेरा कौन सा सबकॉन्शियस माइंड का डेटा मुझे किसी प्रॉब्लम में सॉल्व कर मतलब ला दे एंड ऑल दैट स्टफ, या मैं किसी इंसान के बारे में कुछ बुरा बोल जाऊँ, या मैं अपने अंदर किसी और की भावना की वजह से मैं अपने दिमाग में सारा लोड लेके बैठूँ और अपना प्रोडक्टिव काम छोड़ के अनप्रोडक्टिव काम में लग जाऊँ। मैं बिचिंग करूँ, मैं किसी के बारे में बुराई करने बैठ जाऊँ, मैं गपशप करने बैठ जाऊँ। भगवान से मतलब हम करते क्या है, हम भगवान से प्रार्थना करके आते हैं भगवान ये है वो है, और जैसे ही बाहर आए मतलब बच्चे के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, सास के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, बॉस के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, पड़ोसी के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, है ना। और फिर हम सोचते हैं अरे ये हमने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया, हमारे साथ ऐसा क्यों बुरा होता है। कहीं ना कहीं आप उसमें पार्ट ले रहे हैं, इसीलिए आपके साथ भी वही चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। क्योंकि यूनिवर्स बोलता है आप जिस चीज़ की तरफ अपना ध्यान देते हैं, जिस तरफ अपना एनर्जी देते हैं, वो उसी तरफ आता है। और एक बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को मतलब बोलते हैं ना बुफे होता है, बुफे में जब हम लोग, बुफे में कितनी सारी चीज़ें होती है, आप क्या चुनते हैं, आप वो चुनते हैं जो आपको पसंद होता है। जो नहीं पसंद है उसको छोड़ दीजिए ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो आपको नहीं पसंद है ना। तो सेम इसी तरीके से अगर किसी मनमुटाव हो गया है, किसी रिश्ते में कोई मनमुटाव हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ चुकी है जहाँ पे आप नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं और वो रिलेशनशिप आपको बार बार नीचे खींच रहा है विद इन द लो वाइब्स, आपको लो वाइब्स कर रहा है, आपको गिल्ट फील करा रहा है, आपको सैड फील करा रहा है, आपको फ्रस्ट्रेटेड फील करा रहा है, आपको विक्टिम माइंड में आपको बार बार लेके जा रहा है, आप रो रहे हैं, जो भी कुछ फील करा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए ना उस रिलेशनशिप को, छोड़ दीजिए एट प्रेजेंट, मतलब मेंटली छोड़ दीजिए। मेंटली उस रिलेशनशिप को आप छोड़ सकते हैं और आप उस टाइम पे होपोनोपोनो कीजिए कि भगवान आई एम रियली सॉरी कि मुझे नहीं पता है कि मैं एट प्रेजेंट उस इंसान में अच्छाई नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये सोच के मत छोड़िएगा कि वो इंसान बुरा है, ये सोच के छोड़िएगा कि एट प्रेजेंट आप नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें अच्छाई क्या है। ठीक उसी तरीके से उस बुफे की डिश की तरीके से जो आपने अपने प्लेट में नहीं डाली है, ये सोच के कि ये मुझे पसंद नहीं है, आई एम श्योर किसी ना किसी को पसंद होगी, है ना।
ऑन दैट नोट वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते जाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जर्नी आपके लिए कैसी चल रही है। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड से थोड़े वीडियो शॉर्ट बनाऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना देना है मुझे, क्योंकि अगर मैं ये थ्योरीज क्लियर नहीं करूँगी कहीं ना कहीं तो आप मैनिफेस्टेशंस की जर्नी नहीं कर पाएंगे, आप मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए मैं इतने डिटेल में समझा रही होती हूँ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आज का होमवर्क है अपनी नंबर 1 गोल डिज़ायर के प्रति बैठ के जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हमने कल लिखे थे, कि इस कारण से मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके प्रति आज होपोनोपोनो कीजिएगा। यकीन मानिए आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने वो डेटा क्लियर कीजिए सबकॉन्शियस माइंड से, यकीन मानिए डिवाइन आपको साइन देगा ही देगा। और वो साइन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, वापस से होपोनोपोनो कर लीजिएगा, उसके 3 बार वापस से क्लींस कर लीजिएगा कि क्या ये साइन मेरे लिए है, क्या ये साइन मेरे लिए है, क्या ये साइन मेरे लिए है। और अगर वो साइन 3 बार वही निकल के आता है, आंखें बंद करके उसके ऊपर जाइएगा, आंखें बंद करके, क्योंकि वो जवाब इंसानी रूप पे नहीं आया है, वो जवाब आपका डिवाइन से आया है, वो को ऑथर हुआ है, आपने को ऑथर किया है उस रिश्ते को, उस सॉल्यूशन को, या जो भी कुछ रहा है ना। तो ऑन दैट नोट मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पे बंद करती हूँ, वापस से आएंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।